मंत्री जी का विरोध था एरिया में, काफ़ी विरोध था। लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि रेलवे लाइन नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमें मिले नहीं, क्योंकि उनका पद बहुत बड़ा था। इसलिए पूरे भारत में उनको ड्यूटी लगती थी, कहीं जाना पड़ता था और यहाँ टाइम कम दे पाते थे। इसी वजह से लोगों में नाराज़गी थी। कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, बहुत अच्छा रहा, इलाके का सहयोग बहुत रहा। तो इस कमी को हमने 40,000 को मात्र 6-7 हज़ार रुपये लेके आए, लोगों का विश्वास जीता और उस वजह से हम आज यहाँ से जीते हैं। लोगों ने मोदी की गारंटी पे विश्वास किया, अर्जुन राम जी की बातों पे विश्वास किया और हमारा जो ये नैया थी पार लगी और आज चौथी बार अर्जुन राम जी मेघवाल मंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गढ़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन राम मेघवाल पूर्व कानून मंत्री, जिनको एक बार फिर जनता ने स्वीकार किया है और चौथी बार बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से एमपी बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया है। तो इसी को लेकर मैं पहुंचा हूं नई मंडी गढ़साना और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता। वह इस चुनाव के अंदर हर एक मूवमेंट पर पल पल की नज़र रखने वाले और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया है, अनूप सिंह जी रामगढ़िया। आज इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ इनकी भूमिका रही है और मुख्य तौर पर क्या कुछ कारण रहा है। तो अनूप सिंह जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार रमेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई जो आप आए और आपने हमारी आवाज़ बुलंद करवाई। अनूप सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ समीकरण थे उस समय, क्या कुछ नतीजों को लेकर लग रहा था, कितनी कुछ चिंताओं के बादल थे कि जो जिम्मेदारी दी है उस पर आप खरा उतरोगे और फिर जिताकर आप भेजोगे, क्या कुछ सिलसिला चल रहा था उसमें? सिलसिला यही था कि मंत्री जी का विरोध था एरिया में, काफ़ी विरोध था। लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि रेलवे लाइन नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हमें मिले नहीं, क्योंकि उनका पद बहुत बड़ा था। इसलिए पूरे भारत में उनको ड्यूटी लगती थी, कहीं जाना पड़ता था और यहाँ टाइम कम दे पाते थे। इसी वजह से लोगों में नाराज़गी थी। तो उसको हमने क्या है कि पता था 3 महीने पहले हम 40,000 वोटों से आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो हमारा जो यहाँ मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, बहुत अच्छा रहा, इलाके का सहयोग बहुत रहा। तो इस कमी को हमने 40,000 को मात्र 6-7 हज़ार रुपये लेके आए, लोगों का विश्वास जीता और उस वजह से हम आज यहाँ से जीते हैं। और हमारे अर्जुन राम जी बहुत सरल स्वभाव के बंदे हैं। उनके जो सामने कैंडिडेट था उसकी भाषा अभद्र थी, हर समाज को गालियाँ निकालना करना, ये भी हमारा फैक्टर अच्छा रहा कि हमारे सांसद हैं जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और बहुत बढ़िया हैं। उनका जो बातचीत का है, काम करने का ढंग है, इसलिए मोदी जी के गारंटी पे भी लोगों ने विश्वास किया है। उस वजह से हमारी ये जीत हुई है और बहुत बड़ी जीत हुई है। अच्छा, बिल्कुल अनूप सिंह जी, मतलब आपने ये कहा है कि बिल्कुल सही है। उस समय जब हम फील्ड में थे तो ये चर्चा थी कि यहाँ से करीब 40-45 हज़ार की है वो लीड रहेगी, क्योंकि उसका कारण भी था तो विधानसभा चुनाव हुए और होते ही मतलब क्या है कि यहाँ से भारी मतों से जनता ने कांग्रेस को इस सीट से जिताया था। फिर कहीं ना कहीं माने तो आपकी तो यही अपने आप में एक बड़ी जीत है कि 8,000 में उस लीड को आपने सिमटा दिया। हाँ, बस यही बात है कि इसके अंदर किसान विरोध का भी काफ़ी लहर थी। उस वजह से हमारे अनूपगढ़ बेल्ट में हम काफ़ी पीछे रहे। पतरोड़ा से इधर आते ही हमारी लीड बढ़नी शुरू हो गई। रावड़ा में यहाँ में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा और ये मात्र 6-7 हज़ार रुपये इनकी जो लीड थी कांग्रेस की रह गई। मौजूदा एमएलए भी 40,000 से पहले जीती हुई थी कांग्रेस की। फिर भी लोगों ने मोदी की गारंटी पे विश्वास किया, अर्जुन राम जी की बातों पे विश्वास किया और हमारा जो ये नैया थी पार लगी और आज चौथी बार अर्जुन राम जी मेघवाल मंत्री बनने जा रहे हैं, एमपी बन गए। अभी आने वाले कैबिनेट में उनको कोई ना कोई दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, निश्चित तौर पर ये तो मानना पड़ेगा कि अर्जुन राम जी मेघवाल का यहाँ पर भारी विरोध था। हमने देखा जगह जगह जहाँ सभाएं थी उन पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनको कई सभाओं से उनको खाली भी जाना पड़ा और अंततः हालात ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे थे। अब अनूप सिंह जी, अगर बात करें उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जनता ने उनको प्रेम प्यार दिया और जिता के भेजा है। अब क्या वो जो कमियाँ रही हैं उन पर वो किस प्रकार से मैनेज करेंगे और जो मुद्दे रहे हैं उन कामों को करवाकर आने वाले समय में वो कैसे दिल जीतेंगे जनता? देखो, अर्जुन राम जी ने काम तो पहले भी किए हैं, परंतु हम उनका प्रचार प्रसार बहुत कम कर पाए। जैसे हमारे 2 STR ग्राम पंचायत है मेरी, तो उन्होंने वहाँ सोसाइटी के लिए 4 दीवारी के लिए पैसा दिया। उसके बाद एक लाइब्रेरी के लिए पैसा दिया, 17 MD पंचायत में पैसे दिए उन्होंने। बजट की कोई कमी नहीं छोड़ी कहीं भी, जब भी हमने कहा, परंतु हम प्रचार प्रसार कम कर पाए। और लोगों का क्या है कि विरोध था
भी हमने देखा ही नहीं है। ये ज़्यादा कमी रही। बहुत बड़ा पद था उनके पास, पूरे भारत के अंदर उनको जाना पड़ता था, मोदी जी के साथ रहते थे, मोदी जी कहीं भी ड्यूटी लगाते तो वहाँ जाना पड़ता था, इसलिए वो अपने इलाके में टाइम कम दे पाए। बस इतना ही विरोध था, बाकी कोई नहीं है। आने वाले टाइम में जो भी कमियाँ रही हैं उनको दूर करेंगे और हमारे जो इलाके में विकास के लिए पिछड़ रहा है उसको हम फिर गति से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अनूप सिंह जी, बड़े मुद्दे तो देखो, एक तो रेलवे का मुद्दा था जिसका सबसे बड़ा विरोध अर्जुन राम मेघवाल का यहाँ पर हुआ है। इसके साथ में सिंचाई पानी की समस्या को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है। इन दो समस्याओं पर किस प्रकार से काम किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखो, रेलवे के लिए साहब ने हमें 2-3 बार अर्जुन राम जी ने रेल मंत्री से मिलवाया। हमारी संघर्ष समिति बनी हुई, यहाँ से मैं अध्यक्ष हूँ उस संघर्ष समिति का। रावड़ा से मोहनलाल जी वेदी और खाजूवाड़ा से काफ़ी लोग जाते थे हमारे साथ, हम इकट्ठे जाते थे। जाने के बाद में रेल मंत्री जी से हमारी 3-4 मीटिंगें हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने फाइनल सर्वे करवा लिया। अब सिर्फ काम इतना बाकी रह गया कि जो ज़मीन आती है ना रेलवे लाइन के अंदर, उनको पैसा देना है। उसके लिए पटवारियों से और सभी से इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, जमाबंदी मंगवाई है, किसकी कितनी ज़मीन आ रही है, किसकी कितनी आ रही है। उनको सिर्फ बजट देना है, जो उनको मुआवजा देने के बाद में ये काम बहुत गति से चालू होगा और हमें उम्मीद है कि इसी मार्च के अंदर इसका बजट हमें मिल जाएगा। बिल्कुल रामगणेश जी, अब अंत में तमाम आपके कार्यकर्ताओं को, तमाम इस लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अर्जुन राम जी को चौथी बार, वैसे हम 5वीं बार जहाँ से जीते हैं कि उससे पहले धर्मेंद्र जी थे हमारे, तो ये लगातार 5 बार जीत हुई है जो हमारी पार्टी की। उसके लिए सभी इलाका वासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं रात दिन एक किया, खून पसीना बसाया अपना बहाने के बाद में ये आज हमारी जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनूप सिंह रामगढ़िया। इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जब भाजपा ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया तो इस इलाके में विरोध भी था, और विरोध का जो कारण वो था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी कानून मंत्री की, और इस वजह से वो इलाके में नज़र नहीं आए। और नज़र नहीं आने की वजह से कहीं न कहीं आम पब्लिक में नाराज़गी थी। वह इसके अलावा रेलवे का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट पर अनूप सिंह जी का कहना है कि काम हो रहा था, लेकिन फाइनल स्थिति में आते आते चुनाव आ गए और उन्हीं चीज़ों का विरोध हुआ, और विरोध धरातल पर भी नज़र आया। लेकिन जो उम्मीद थी यहाँ से काफ़ी बड़ा मार्जिन से, मतलब कांग्रेस की बढ़त का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बिल्कुल कम प्रतिशत, मात्र 8,000 के लगभग मार्जिन से जो यहाँ पर वोटिंग रही है, वो अपने आप को ये एक जीत मानते हैं। और कहीं न कहीं जनता ने फिर अर्जुन राम जी मेघवाल पर भरोसा जताया है, और उसी को लेकर आज जो है वो यहाँ पर विजय हुई है। चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल को दिल्ली भेजा है, और अनूप सिंह जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ कमियां रही हैं तो उन कमियों को अब दूर किया जाएगा, और जो बड़े मुद्दे रेलवे के हैं व सिंचाई मामले के हैं तो उन पर धरातल पर जो है वो काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।